हम जी कैसे हैं आप सभी लोग? थके तो नहीं अभी तक? क्योंकि ये रहता है इंफॉर्मेटिव है थोड़ा सा। अभी मैं कॉन्ट्रास्ट में आ गया हूँ। अभी तक बहुत सी बातें मैडम ने बहुत अच्छी बताई, लेडीज के लिए बताई। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जेंट्स के लिए, ठीक है? इसलिए परेशान नहीं हूँ ना, हमें भी तो प्रॉब्लम होती है ना। अच्छा, एक बात कही थी मैडम ने बहुत अच्छा कि लेडीज कहती है मेरे हस्बैंड के लिए दे दे, मेरे बच्चों के लिए कर दे। लेकिन सबसे बड़ी बात मैडम, हर आदमी ये करता है यार मुझे अगर प्रॉब्लम भी है तो कहता है कोई इश्यू नहीं है, पहले बच्चों और परिवार के लिए करना है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अच्छा, जो चीज है सबसे बड़ी परेशानी है वो ये है कि भले वो लेडीज हो या कोई भी जेंट्स हो, मालूम नहीं चलता है किसको परेशानी है। इसको थोड़ा सा कवर कर देते हैं कि क्योंकि मालूम नहीं चलता है कि किसको कितनी परेशानी है। एक आदमी आपके सामने चल रहा है, अचानक कुछ हो जाता है, क्या लगता है? एक्सीडेंटल केस नहीं कह रहा हूं, अचानक कुछ भी हो जाए उसको और फाइंड आउट होता है यार इसको XYZ डिजीज आ गई। होता है सर? कैसे फाइंड आउट करें? जानना चाहते हैं? एक बहुत सिंपल सा 3-4 मिनट का एक फॉर्मूला देता हूं, आपके लाखों रुपए डायग्नोस के बच जाएंगे अगर आज आपने वो चीज समझ ली। हर एक आदमी को अभी से आप डायग्नोस कर पाएंगे। सिर्फ जिंदगी में समझने वाली चीज जो है, अगर आप जो लोग भी नोट करना चाहते हैं वो नोट करें। मैं कुछ पॉइंट्स देना चाहता हूं आप लोगों को। सर ऑलमोस्ट किसी को नहीं होता आप कर लेना। एक सिंपल फॉर्मूला मैं देना चाहता हूं आप लोगों को कि आप समझे कैसे आइडेंटिफाई करें किसी भी आदमी को कि क्या वो इल है, तो परेशानी में है या नहीं है, और दुनिया में किस तरीके के लोग हैं। हमेशा याद रखिएगा, दुनिया में सिर्फ 3 तरीके के लोग मिलेंगे आपको, कभी भी कहीं भी गुजर जाइए। पहले कौन होते हैं? आइडिया है कुछ? सबसे पहले आपको लोग मिलेंगे जो है हेल्थी पर्सन। कितने लोग हैं आप में से हेल्थी अपने आप को मानते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अब हेल्थी पर्सन कौन होता है मैं आपको उसकी एक लाइन में क्लासिफाई करता हूं। वो लोग हैं जिनको समटाइम या कभी कभी प्रॉब्लम होती है, कोई सिम्टम नहीं दिखेगा उनकी बॉडी में, बट परेशानी होती है। दूसरे लोग कौन मिलेंगे आपको? जस्ट डायग्नोस। ये याद रखिए, जो लोग भी काम कर रहे हैं उनको समझ में आना चाहिए कि अगर ये जिनको समझ में आ गया वो सेल्फ डायग्नोस कर पाएंगे किसी का भी। दूसरे कौन लोग होते हैं? वो होते हैं जस्ट डायग्नोस। कौन होते हैं जस्ट डायग्नोस के लोग? मुझे अभी अभी बीपी हो गया, मुझे अभी भी शुगर के बारे में मालूम चला, मेरे जॉइंट्स में रेगुलर बेस पे पेन होना शुरू हो गया, मेरे को कॉन्स्टिपेशन की लगातार प्रॉब्लम होने शुरू। मतलब कि वो लोग जिनकी प्रॉब्लम 3 महीने से लेके 1 से 5 साल तक में चल रही है। सहन करता है ना आदमी? नहीं बताता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता है। और तीसरी कैटेगरी के लोग जो हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं क्रोनिक डिजीज के साथ में जीते हैं, जिसको कहते हैं, जिनको लंबी या बड़ी सारी या बहुत सारी बीमारियों के साथ जीते हैं। जानते हैं ऐसे लोगों को? मिलते हैं ना ऐसे भी लोग जिनको 1, 2, 3, 4, 5 बीमारियां होती हैं। आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा। चलिए बिल्कुल, मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूं क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि है बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि ये है ही सेशन जो हमें दिया गया है, मुझे और मैडम को, ये है ही सेशन जो है इंफॉर्मेटिव सेशन है। जिन लोगों ने ये सेशन समझ लिया ना आज, जो ये मैं बता रहा हूं 3 लाइन का, बिलीव करें लाखों रुपए का डायग्नोस आप घर बैठे कर पाएंगे और आपके क्लाइंट और आपके रिजल्ट इतने बढ़ जाएंगे कि आप सोच नहीं पाएंगे। फिर रिपीट करता हूं कि लाइफ में आपको जो है कि 3 तरीके के लोग मिलते हैं। पहले लोग होते हैं जो अपने आप को हेल्थी समझते हैं, हमेशा उनकी सोच आई एम हेल्थी। वो इसलिए सोच है बिकॉज क्योंकि उनको कोई भी ऐसी अभी डेडली डिजीज नहीं, उनको कभी कभार प्रॉब्लम होती है। दूसरे होते हैं जिनको जस्ट डायग्नोस होता है, अभी अभी पिछले 3 महीने से लेके 1 साल 5 साल के अंदर में होता है, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। लेकिन क्या होता है, बार बार कॉन्स्टिपेशन हो रही है, शुगर का बहुत ज्यादा हाई, कभी लो, लेकिन जिंदगी चलती रहती है। बीपी कभी हाई हो गया, कभी लो हो गया, फिर भी ठीक ठाक चल रहा है। जॉइंट में हो गया, 4 बार लात मिलाया, ओके ठीक, आगे चल गया। ये बहुत लोग मिलेंगे आप लाइफ। ये लोग सबसे मुश्किल लोग होते हैं क्योंकि ये लोग अपनी बीमारी को मानना ही नहीं चाहते हैं, और इनसे मुश्किल ये लोग होते हैं जो कभी मानेंगे ही नहीं मैं बीमार हूं। अच्छा, सबसे आराम के लोग कौन होते हैं?
जो हर डिस्ट्रीब्यूटर, हर डॉक्टर चाहता है, वो होते हैं जिनको क्रॉनिक डिजीज है। अच्छा, इनके साथ सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? इनके साथ होता है फायदा, आपको पहले तो डॉक्टर होने की जरूरत नहीं, आपको नॉलेज की जरूरत नहीं, और आपको प्रोडक्ट की भी जरूरत नहीं। आप उनको अपनी बातों में फंसा के मिट्टी या पानी दे दीजिए, वो लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का लेने को तैयार है। ये बहुत सारे लोगों को मिलते हैं कि नहीं मिलते ऐसे लोग, और बहुत सारे लोगों को देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो लोग होते हैं, इनकी जो डिजीज होती है वो 3 से लेकर 10 साल की होती है, 10 ईयर की। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि अगर आपने ये डायग्नोज नहीं किया तो आपका परसेंटेज जो है ना रिजल्ट का, सबसे कम इन्हीं लोगों के पास होता है। ये आप कभी भी प्रैक्टिकली चेक करें, जितना क्रॉनिक डिजीज वाला आदमी उतना ही आपका रिजल्ट कम। क्यों होता है? एक और चीज, जितना आदमी अपने आप को हेल्दी बता रहा है, उसको रिजल्ट प्रूव करना, वो उससे भी बड़ी मुश्किल बात। आप प्रूव ही नहीं कर सकते, रिजल्ट कैसे प्रूव करोगे? मैं तो ठीक ही था, तुमने देने से क्या हो गया? आती है परेशानी। दैट्स व्हाट। अच्छा, जज डायग्नोस वाला वो पैसा लगाना नहीं चाहता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, प्रोडक्ट भी यूज नहीं करना चाहता है। तो कैसे उसको करें, कैसे उसको सच्चाई बताएं कि वो उस आदमी को एनालाइज करवाना है कि यू आर इन विच कैटेगरी, आप कौन सी कैटेगरी में हैं। जिस समय आपने उसको ये बता दिया, डायग्नोस समझा दिया, आपका वो क्लाइंट को सही डायग्नोस और सही रिजल्ट आप देना शुरू करें। क्या फॉर्मूला? ये 3 होगा। अगला फॉर्मूला बता रहा हूं, किसी भी डिजीज को बनने के लिए 1 से 11 साल लगते हैं, 1 महीने से लेके 11 साल। क्लियर है? ये मैंने कई दफे बताया, फिर भी अभी एक स्पीडली मैं रिपीट करता हूं, 1 से 11 साल लगते हैं। होता क्या है, पहले 1 से 3 साल के अंदर में आपकी बॉडी में से 1 से 3 मिलियन जो सेल होती है, जिससे हमारी बॉडी बनती है, वो मरती है। अब ये जो सेल है वो कैसे भी मरेगी पर डे। आप खाना खाएं ना खाएं, आप कोई सप्लीमेंट ले ना ले, ये तो मरेगी ही मरेगी। लेकिन होता क्या है, क्योंकि जो लोग यंग एज में हैं, जो लोग अभी अच्छी उम्र में हैं, जिनकी यंग एज चल रही है, तो वहां बनती भी है। इसकी वजह से इस चीज को कहा जाता है, उन लोगों को होती है कभी कभी प्रॉब्लम, जो आते हैं फर्स्ट कैटेगरी के। क्लियर है मेरी बात? नेक्स्ट आते हैं आपके 3 to 5 ईयर। ये 3 से 5 साल वाले कौन होते हैं? ये 3 से 5 साल जिनकी बॉडी में डिजीज बन जाती है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसको कैसे बताएंगे? फॉर एग्जाम्पल है, 3 से 5 साल के अंदर में कैसे समझे आप? उन लोगों को क्या होता है, वो लोग करते हैं डॉक्टर की विजिट कभी कभी। रेगुलर डॉक्टर के वो कस्टमर नहीं है, वो कभी कभी जाते हैं डॉक्टर्स के पास में। खर्च क्या करेंगे? 5 से लेके 500 रुपए तक का उनका खर्चा आता है, 1 से 3 महीने का मैक्सिमम। कभी कौन सी दवाई ले ली, कौन सी पुड़ी की ले ली, होता है सर। फैक्ट इज दैट। अब इनके साथ क्या होता है, इनको रिजल्ट, कोई भी चीज का रिजल्ट बहुत अच्छे से आता है, और ये 1 से 3 महीने तक ये फिट रहते हैं, ठीक हो जाते हैं, इनकी प्रॉब्लम ओके रहती है। ये बात आपको बतानी है उनको। नेक्स्ट होते हैं 5 to 7 ईयर के लोग। अब ये 5 to 7 ईयर के लोग हैं, ये क्या करते हैं? ये बहुत जानने वाले आपके लोग होंगे। ये करते हैं टेस्ट। मैं क्रिकेट वाला नहीं कह रहा, समझ के टेस्ट कौन सा कह रहा हूं? यहां टेस्ट करवाया, वहां टेस्ट करवाया। इनके साथ सबसे बड़ी दुख वाली बात, ये खेलते हैं डायग्नोस। एक जगह पे कौन सा डायग्नोस निकलेगा, दूसरी जगह पे दूसरा निकलेगा, होता है। ये लोग सबसे अच्छी चीज खेलते हैं, क्या खेलते हैं? हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल फिर दूसरा हॉस्पिटल। बहुत से लोग मिल जाएंगे आपको इस कैटेगरी के, और जब मैं अभी एक क्वेश्चन करूंगा, अभी 2 लाइन के बाद में, तब आपको मिल जाएंगे कि आपको कैसे डायग्नोस करना है। नेक्स्ट होते हैं आपके 7 to 9 ईयर, जिसके अंदर में ये लोग जो इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, इस प्रोसेस को जो फॉलो करते हैं, वो 7 to 9 ईयर के अंदर में उनके पास में ऑपरेशन या एचडी हो जाते हैं। एचडी मतलब हैवी डोज पे जिंदा रहते हैं, खूब सारी दवाइयां खा के जिंदा रहते हैं। जानते हैं बहुत सारे लोगों को ऐसे, या जिनको तो लोग कहते थे अब तो ऑपरेशन ही करवाना है, या बड़ी दवाइयों पे जिंदा रहते हैं। कितना खर्चा आएगा ये आप सोचिए उसका। और लास्ट में होते हैं 9 to 11
9 से 11 साल के वो लोग होते हैं जो ऑपरेशन से गुजर चुके हैं, दवाइयों से थक चुके हैं। इन लोगों के साथ में एक चीज होती है, टेलीफोन कॉल। अनफॉर्चुनेट है, एक बात कहने वाला हूं, लेकिन उनके साथ क्या होता है, टेलीफोन कॉल। ये लोग कौन होते हैं? फॉर एग्जाम्पल है, आप शादी में गए किसी, ठीक है, आप लोग शादी में गए, शादी में जाने के बाद में आप जो है उसके साथ में अच्छे से डांस किया, डिनर किया, सब कुछ बढ़िया से रहा। 3 महीने 4 महीने उससे मुलाकात नहीं हुई, चौथे 5वें महीने आपके पास सुबह सुबह एक कॉल आता है, जी फला आदमी या फला रिश्तेदार ही नो मोर। होता है, एक्सीडेंटल केस हो जाता, अलग बात है। जैसे ही सुनते हो ही इज नो मोर, क्या लगता है, यार उस दिन तो मैं शादी में गया था, बढ़िया डांस कर रहा था मेरे साथ में, भरपेट खाना भी खाया था, अचानक क्या हो गया? क्या लगता है आपको, जिस आदमी का वो फोन आया होगा, वो कौन से साल में उसकी बॉडी में डिजीज होगी? अब मेरा सवाल है, जितने लोगों ने अपने आप को हेल्थी कहा था, हर आदमी अपने आप को आइडेंटिफाई करे, अपने आप को सेल्फ स्टडी करे, और जब भी किसी से मिलो तो उसको ये हेल्थ अवेयरनेस सिंपल दे। वहीं से आप डायग्नोस कर पाएंगे कि कौन से ईयर में प्रॉब्लम है, कौन से साल का, कौन सी टाइप का वो आदमी है, तो सही डायग्नोस के साथ आदमी कन्विंस होगा अपनी प्रॉब्लम में। गॉट दैट पॉइंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैं आपको बताना चाहता था। चलिए, ये क्लियर है सभी को? अब मैं इससे भी एक इंपॉर्टेंट चीज पे आ रहा हूं, ये मैं हटा रहा हूं अब, ठीक है? अब मैं इससे भी इंपॉर्टेंट चीज पे इस पे आ रहा हूं, कैसे रिवर्स जाए। अभी तो मैंने कहा कि हम लोग जो है कि 9 से 11 तक हमारी बॉडी में डिजीज बनने को लगते हैं, राइट? 1 महीने से लेकर 11 साल। अब इसको रिवर्स कैसे करें? मैंने स्टार्टिंग में कहा कि 1 से 3 मिलियन जो है कि आपकी सेल उम्र के साथ बढ़ती चली जाएगी, वो ज्यादा हो जाएगी, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 11, 11 को 7 से 9, 9 से 11 मिलियन पर डे एंड होगी। इसी को हम कहते हैं बुढ़ापा आना, इसी को हम कहते हैं हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम का एंड होना। ये नेचुरल है, कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि अगर ये कोई रोक सकता होता तो आज दुनिया में जो सबसे अमीर लोग हैं वो क्या होते? किसी की मौत ही नहीं। तो ये सब झूठ है कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन हाँ, लाइफ को प्रोलॉन्ग कैसे किया जा सकता है, उसमें आर्ट लाइफ कैसे बेहतर आपकी लाइफ को प्रोलॉन्ग करती है किसी और के कंपेयर में, मैं आपको बहुत थोड़ा सा समझाना चाहता हूं। अब आप देखिए, आज से पहले लोगों की एवरेज एज 80 साल के करीब थी, मान लेते हैं, ठीक है, एवरेज आज से 10, 15, 20 साल पहले। बहुत सारे फैक्टर रहे हैं, उसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा, किस तरीके का पॉल्यूशन है, क्या है, लेकिन एक चीज पे बात करूंगा, वो आप समझिए। साफ हवा थी उस समय, क्या अभी है हमारे पास में साफ हवा? जहां नहीं है मैं वहां क्रॉस लगाऊंगा। साफ पानी H2O आज है हमारे पास में? चलिए, जो मिनरल्स और विटामिन जो आपको मिलने चाहिए, जो फल फ्रूट और सारी चीजों से आपको क्रॉप से मिलते हैं या मिलते थे पहले सब्जियों में और पहले आपके फ्रूट्स में, वो आज है आपके पास? जितने भी फैटी एसिड्स जो अभी मैडम ने भी बताया कि हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर में, कॉस्मेटिक के अंदर में है, आपको नोमेजिन के बारे में बताया, उसमें जो फैटी एसिड, एसेंशियल फैटी एसिड थे, वो सारे दूध, दही, घी, मक्खन, क्या आज हमारे पास में सही तरीके से है? सेम ऐसे ही सारे के सारे हमारे जितने भी जो है एंजाइम्स जो आते हैं, जो हमारे फ्रूट्स वगैरह में है, सब्जियों में है, क्या वो हमें मिल रहे हैं? आज के डेट में मिल रहे हैं हमें वो चीज? याद करें, आज से कुछ साल पहले, ये 10-20 साल पहले अगर मोहल्ले में एक सब्जी बनती थी तो पूरे मोहल्ले को मालूम चल जाता था कि फला घर में क्या खाना बन रहा है। लेकिन आज बच्चे रूम से, पड़ोस वाले रूम से किचन में जाके कहते हैं, मम्मी खाना क्या बनेगा? तो मैं तो बना के रख दिया खाना। तो फैक्ट इज दैट, है कि नहीं चीज? अब जब ये चीजें, जो ये बेसिक एसेंशियल चीजें जो आपकी बॉडी की थी, ये आज नहीं होने की वजह से ही हमारी एज जो है वो 40 से 60 ईयर रह गई। Am I right or wrong? अब इसको हम कैसे बेटर करें? 100 साल तो मैं नहीं कहूंगा, 150 साल जिंदगी कोई नहीं दे सकता है, अमर कोई नहीं कर सकता है। बेटर क्या करें? उनके पास कुछ जादू था, उनके पास बस ये चीजें थी। इन सब चीजों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इन चीजों को? हिंदी में, इंग्लिश में, हिंदी में इनको कहते हैं
आहार या संपूर्ण आहार, गलत तो नहीं कह रहा हूं। इंग्लिश के अंदर में क्या कहते हैं? हेल्थ न्यूट्रिशन, हेल्थ न्यूट्रिशन। और हमारी लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं? They are all are that food supplements. क्लियर है मेरी बात? तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि कोई भी सप्लीमेंट आप लें, कोई भी सप्लीमेंट आप लीजिए, वो आपकी बॉडी की हेल्प करेगा ही करेगा। क्लियर हो? वहीं से मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा हूं कि क्यों कंपैरिजन दिखा रहा हूं मैं आपको कि ये उस बात को प्रमाणित करने के लिए है कि क्यों मैडम कह रही थी अभी कि हमारे जो है कि कॉस्मेटिक जो है, जिन लोगों ने अभी सिर्फ डेमो टेस्ट किया, जिन लोगों को पहुंचा उनको रिजल्ट क्यों मिल गए, दूसरों में क्यों नहीं मिलता, और हमारा प्राइस इतना अच्छा क्यों है? देखिए, दुनिया में अगर 100% कंपनियां काम करती है, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 100 कंपनियां अगर काम कर रही है इसी इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री में अभी हम लोग हैं, 80% कंपनियां 15 और 5%, ठीक है, ये 3 कैटेगरी में मैंने डिवाइड कर दी है, 80, 15 और 5। ये जो 80% कंपनियां है, ये 15 है, ये 5 है, ये सारी की सारी ये इसी फूड सप्लीमेंट के साथ काम करती है। तो फर्क क्या है इन सब में? क्यों इतनी सारी 80% में बहुत सारी कंपनियां हैं, 15 में कुछ और 5 में कुछ है, और रिजल्ट में क्यों फर्क है? बताता हूं मैं आपको इनके रिजल्ट का फर्क। यहां रिजल्ट है 20 से 30%, यहां रिजल्ट है 40 से 60%, और यहां रिजल्ट है 60 to 80% इन 5% कंपनियों में। ये पहला रिजल्ट का समझ में कंपैरिजन 20, 30, 40, 60 और 60, 80। अगला यहां प्राइस, सबसे बड़ा डिफरेंस बता रहा हूं मैं, यहां प्राइस आपको मिल जाएगी 50 से लेके 500 रुपए की। सबसे सस्ता प्रोडक्ट 50 रुपए का, और सबसे महंगा कितने होगा? 500। यहां पे आपको मिलेगा 5000 से स्टार्ट होके वो 2.5 लाख से 3 लाख जा सकता है प्रोडक्ट इन 15% कंपनियों में। मिनिमम स्टार्टिंग 5000 से लेके आगे जाएगा 2.5-3 लाख। ये जो 5% कंपनियां हैं, इन कंपनियों का जो प्रोडक्ट जाता है वो जाता है 199 से लेके 2000 मैक्सिमम, या उसके ऊपर 3000 तक। डिफरेंस रेट का समझ में आ रहा है? अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों इतना डिफरेंस, इस रेट के साथ में डिफरेंस जो है वो क्यों आ रहा है। वो आ रहा है, ये समझिए इनको 20 से 30% क्यों आता है। याद है मैंने स्टार्टिंग में कहा आपको कि इन सबको क्या कहते हैं? संपूर्ण आहार। किसी को भी जो अच्छा लगेगा, एक लेडीज है और एक जेंट्स, क्योंकि आज हमें इस कॉन्ट्रास्ट टॉपिक मिला था, उसी का बताता हूं। लेडीज और जेंट्स के अंदर में क्या क्या डिफरेंस होता है? फिजियोलॉजिकल हम अलग है, बायोलॉजिकल हम अलग है, और हार्मोन्स हम दोनों के अलग है, ऐसा ही है। लेकिन अगर एक सप्लीमेंट हमें कोई आप दे दो, दोनों को सेम, तो क्या होगा? हम दोनों को फायदा होगा कि नहीं होगा? होगा, कुछ परसेंट होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी लेडीज को मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम है और मुझे अगर नाइटफॉल की प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या वो सप्लीमेंट से मुझे रिजल्ट आएगा? वो रिजल्ट नहीं आएगा। इसी वजह से ये 80% कंपनी जो मार्केट में 50 से 500 रुपए का प्रोडक्ट देती है, वो सप्लीमेंट जरूर देती है, लेकिन वो रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट जिंदगी में नहीं बना के दे सकती है। और वहां पर रिजल्ट इसीलिए 20 से 30% होता है, और लोग कहते हैं मैंने तो सप्लीमेंट खाया था, रिजल्ट नहीं आया, तुम्हारा भी ऐसा हो। गॉट दैट पॉइंट? नेक्स्ट है, ये 15% कंपनियां क्या करती है? अभी कुछ समय पहले मैंने एक बात कही थी कि कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ में हाई क्वालिटी में काम करती है, तो उनकी प्राइस 700 से लेके 2-3-5,000 की होती है, जो कॉस्मेटिक रेंज में बता रहे थे, प्रोफेशनल कंपनी, तो प्रोफेशनल्स होती है, या किसी भी जो है नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ काम करती है। वो क्या करती है? स्पेसिफिक 1 या 2 मैक्सिमम 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ काम करती है, और कुछ ही चीज पे काम करेगी। अगर कोई कंपनी है तो उसने अगर आंखों पे काम करना है तो आंखों पे ही करेगी, और किसी पे नहीं करेगी। अगर टीथ पे करना है तो टीथ पे ही करेगी। अगर किसी एक स्पेसिफिक चीज पे ही काम कर सकती है। मिले होंगे ऐसी बहुत सारी कंपनीज, आपको बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे मार्केट में दिखते होंगे। वहां प्रॉब्लम सिर्फ आती है कि वहां पे हर आदमी एफर्ट नहीं कर सकता। 5000 से लेके 2.5 लाख का प्रोडक्ट हर आदमी हर महीने एफर्ट कर सकता है? कितने लोग हैं में से यहाँ पे कर पाएंगे एफर्ट? नहीं कर पाएंगे। अब ये जो कंपनियां होती है 5% की, इन 5% कंपनियों का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि इन
95 कंपनियों से इसका उन 5% कंपनियों का कंपटीशन ही नहीं है 95% कंपनियों से। रीजन, क्योंकि अगर हमारा कोई भी अगर आप प्रोडक्ट उठा के देखें उसमें 4 से लेके 9, कई में तो 12 है तक इंटीग्रेंट एक एक प्रोडक्ट के अंदर में होता है। वुमेन्स के लिए हमारे पास अलग प्रोडक्ट है, मेल के लिए अलग प्रोडक्ट, बच्चों के लिए अलग प्रोडक्ट है, आपके लीवर के लिए अलग प्रोडक्ट है, आपके जो है कि लंग्स के लिए अलग प्रोडक्ट है, आपकी किडनी के लिए अलग प्रोडक्ट है, आपकी आईज के लिए अलग प्रोडक्ट है, आपके बालों के लिए अलग प्रोडक्ट है, आपकी टीथ के लिए अलग प्रोडक्ट है, आपके जो है कि आपको जो शैम्पू करना है आपकी बॉडी के लिए बॉडी लोशन का अलग प्रोडक्ट। हर एक बॉडी के पार्ट के हिसाब से आपके पास में हर एक प्रोडक्ट विद द ग्रुप ऑफ द इंग्रेडिएंट्स का मिलता है, जिसमें वो न्यूट्रिशन 100% होता है। इसी वजह से हमारी कंपनी का एक तो प्राइस, दूसरा के रिजल्ट ऑफ द रेशियो वो और कंपनी मार्केट के अंदर कंपनी के कंपैरिजन में कई हजार गुना बेहतर है। और जो लोग इसको यूज करते हैं वो जानते हैं, और जो लोग नहीं यूज करते हैं वो इस चीज को यूज करने के बाद समझना शुरू कर देंगे। ये चीज क्लियर है आपको क्यों ये करते हैं? एक और चीज पे मैं आता हूं, क्योंकि मेरे पास लास्ट 2 मिनट है। जो मैंने आप लोगों से वादा किया था कि जेंट्स के लिए भी मैं एक चीज कहूंगा कि उनको भी समझना है अपनी लाइफ में। देखिए, हर आदमी के लिए एक चीज समझना बड़ी जरूरी है। कोई भी आदमी जो है कि मेंटली परेशान कुछ चीजों से हो सकता है। एक है फाइनेंस का अपना एक अलग मुद्दा होता है कि फाइनेंशियली कितना होता है, उसकी वजह से इफेक्ट क्या आता है, या बॉडी में कोई भी डिजीज आ जाए, आदमी ब्लड प्रेशर हो, शुगर का हो, हार्ट का मरीज हो, एक चीज उसकी बॉडी के अंदर में क्या प्रॉब्लम आ जाती है, वो आ जाती है उसकी बॉडी में हार्मोन या सेक्सुअल इश्यू होता है कि नहीं होता? ये चीज हार्मोनल या सेक्सुअल इश्यू होते हैं। इसको सही करना और इससे बचने का सबसे पहला तरीका क्या है, या इसके होने का सबसे बड़ा वजह क्या है? पहली वजह है सिर्फ आपका स्ट्रेस। जैसे ही बढ़ा आपकी बॉडी के हार्मोन लेवल डाउन, क्लियर है? तो हर एक आदमी जो अपने आप को सेक्सुअल और हार्मोनल अपने आप को एनर्जेटिक रखना चाहता है, हमारे पास का स्पेसिफिक एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है एन स्टेबल। वो फ्रीक्वेंट डे पे यूज करना शुरू करें, साल में 1 या 2 बार मिनिमम, आंख बंद करके। उसके लिए आपको बीमार होने की जरूरत नहीं है। गॉट दैट पॉइंट? दूसरी चीज मैं करता हूं कि ब्लड सर्कुलेशन। मेल जो है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, उसके अंदर में जो है कि बॉन्स नहीं होती। कोई भी सेक्सुअल डिजायर के लिए उसको ब्लड फ्लो होना बहुत अच्छा जरूरी है वहां। तो ब्लड फ्लो के अंदर में एक बेहतरीन जो लेडीज के लिए कहा गया था वो प्रोडक्ट मैं बिल्कुल उसको यहां पे कंटिन्यू करता हूं। अमेजिंग हमारा प्रोडक्ट, वो सिर्फ लेडीज को नहीं, वो जेंट्स को भी काम करेगा, जिसका नाम है नो अमेजिंग, जो आपके इंटरनल ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ब्लड फ्लो को बढ़ाने का काम करता है, इरेक्शन में काम करता है। क्लियर हुई 2 चीज? नेक्स्ट आता है हमारा इसी में सेक्सुअल और उसके अंदर में जहां आपको करना है हार्मोन डिसऑर्डर को आप करते हैं, तो हमारे पास में जैसे हमारे पास में लेडीज के अंदर में वुमेन्स फार्मूला की आपने जो है कि डिटेल देखी थी, उसी तरह हमारे पास में मेंस फार्मूला है, स्पेसिफिक डिजाइन फॉर द मेल। तो वो आपका तीसरा रहेगा। फोर्थ आता है, इसी से रिलेटेड आता है कि जब ब्लड फ्लो आपको फास्ट करना है, तो ब्लड फ्लो फास्ट करने के साथ हार्मोन और ब्लड का एक साथ में उसी समय उसी सेकंड जो है कि कनेक्शन होना चाहिए, तभी इरेक्शन आता है, तभी सेक्सुअल डिजायर जगती है। ये दोनों जगह काम करता है, ये लेडीज में भी करेगा और मेल में भी करेगा। तो उनमें करने के लिए वहां पे हमारे पास जो सबसे अमेजिंग प्रोडक्ट काम करता है वो करता है एमराइज। एमराइज और न्यूरोस्टेबल का कॉम्बिनेशन लेडीज के अंदर में भी और जेंट्स के अंदर में भी सेक्सुअल डिजायर को बढ़ाने के लिए है, या हार्मोन जो है डिसबैलेंस को उसको और बेहतर करने के लिए है। क्लियर है सारी चीज? एक और लास्ट चीज जो दोनों में कंबाइन आएगी वो आएगी डिस्कवरी यूनि, जिसमें सारे मिनरल से आपकी बॉडी के जो एसेंशियल आपकी बॉडी को चाहिए, जो ब्लड फ्लो से लेके आपकी डिजायर से लेके आपके स्ट्रेस को लेके हर चीज के लिए और हर बॉडी के एंजाइम विटामिन को ऑब्जॉर्ब करने के लिए और उनको एक्टिवेट करने के लिए चाहिए, वो सारे के सारे इंटीग्रेंट, द ग्रुप ऑफ द इंटीग्रेंट्स वो है डिस्कवरी यूनि में।
तो ये एक मिनिमम जो है ये फॉर्मूला है, ये कॉम्बिनेशन रहता है जो मेल्स के लिए। बहुत से लोग हैं वो यूज करते हैं, जहां अभी आएंगे जिनको अभी टेस्टिमोनियल्स का होगा वो अपने बताएंगे क्या करते हैं, कैसे उनको बेनिफिट्स मिला है। अभी के लिए ये है जो मैंने आपको ये प्रोडक्ट्स पता है क्यों ये काम करते हैं। मेरे पास 1 मिनट है लास्ट, 1 मिनट है लास्ट। अब मैं आपको एक और फाइनल टेक्निकल चीज बताना चाहता हूं। एक वर्ड जो मैडम ने यूज किया था, अगर आपने ध्यान दिया हो कि मैडम ने एक बहुत शानदार वर्ड यूज किया था जो मेरा बड़ा फेवरेट है, नैनो और बायोटेक्नोलॉजी। बहुत बार सुना होगा ना आप लोगों ने ये चीज। मैं आपको उसको थोड़ा सा अभी दिखा देता हूं कि इसकी वजह से ये प्रोडक्ट का रिजल्ट और कंपनीज की कंपेयर में कई हजार गुना तेज क्यों है। देखिए होता क्या है, कोई भी एक इंडिग्रेंट है, फॉर एग्जांपल 5000 साल पुराना इतिहास है हिंदुस्तान का, आयुर्वेद के इतिहास 5000 साल पुराना है हमारा। जितने वेद हकीम थे सबको मालूम थी ये बात, ये पौधा, ये जड़, ये जड़ी बूटी किस जगह काम करती है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी थी कि उनके पास कोई टेक्नोलॉजी अलग कैसे करे, वो एक साथ मिक्सर करके पुड़िया देते हैं और आज भी देते हैं। वो काम करती है बट इट विल टेकिंग अ टाइम, समय लेती है ना। जरूरी नहीं है कि हर एक चीज, जैसे फॉर एग्जांपल तुलसी है, उसका पत्ता बहुत ज्यादा काम कर रही है लेकिन उसके बीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी का हम लोग यूज नहीं करते। मेथी का सेम प्रॉब्लम है कि मेथी जो है उसको आपकी बॉडी में, मेथी का दाना जो होता है उसको बॉडी में गलने में 72 घंटे लगते हैं। तो अभी खा के क्या फायदा जब 3 दिन बाद वो गलेगा। पहले क्या करोगे उसको, बेनिफिट सुबह निकल जाता है एक्सप्रेशन के साथ। करेले के अंदर में उसका जो है आप बीज फेंकते हैं, वो बीज का पेस्ट होता है या उसका जो करेले के ऊपर का ग्रीन का कोई फायदा नहीं, उसका मेन मुद्दा जो होता है वो बेनिफिशियल है, यूज ही नहीं करती। कंपनी आर्टलाइफ ने क्या किया कि हर एक चीज जिसका मेन इंडिग्रेंट जो आपके काम का था उस मेन इंडिग्रेंट को निकाला और डाला, और इसी को कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी, जो कि आपके बाल के लाभ का हिस्सा है। तो जो चीज आपकी 4 दिन 5 दिन में होने वाली थी वो कितने दिन में होगी, कुछ ही मिनटों और घंटों में। क्या करना है, अब हम भी क्या स्टूडेंट डाले, केमिकल डाले, नहीं डाले। याद है मैंने कहा संपूर्ण आहार, याद होगा। तो कंपनी ने क्या करना शुरू किया, कंपनी ने शुरू करना किया इनके ऊपर में एंजाइम्स और मिनरल्स की लेयर लगानी शुरू की, एक साथ रखा उनको, इसे कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। ये वैसे ही है, एक स्मार्ट बॉस 2 एम्प्लॉय से कैसे काम करवाता है एक ही प्रोजेक्ट पे, जबकि लड़ रहे हैं। एक को कहता है तू सुबह की शिफ्ट में आ, एक को कहता है तू शाम की शिफ्ट में आ, और दोनों काम करते हैं एक ही प्रोजेक्ट पे। वो सेम ये चीज की है। दिस इज द पावर एंड फॉर्मुलेशन एंड रिसर्च ऑफ द आर्टलाइफ कंपनी। ये आपको समझना होगा। अब इससे भी बड़ा जो आप कह रहे थे कि कुछ सेकंड वाला जिसे हम मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी कहते हैं, वो फिंगर टिप पे बहुत कम दुनिया में कंपनियां हैं जो करती है। अब वो क्या करती है, अब कंपनी ने इससे भी ऊपर क्या किया, इन इंडिग्रेंट्स के, ये जो इंडिग्रेंट्स हो गए, इनके साथ में जो और स्पेसिफिक इंडिग्रेंट्स थे जो डिजीज के लिए है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट तो ऑर्गन ओरिएंटेड है ना, आंख का अलग, लीवर का अलग, हार्ट का अलग। तो वहां कंपनी ने क्या किया कि ये जो स्पेसिफिक थे उनके ऊपर में काउंटिंग करके लेयरें बनाई, किसी पे ज्यादा किसी पे कम। समझ पा रहे हैं? ये जो लेयर बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, इसे मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कि हमारे शरीर में जो तेजाब होता है, तो यही ना सब कुछ। अब शरीर में जो तेजाब है, वो तेजाब का जो पॉइंट है, आपका पीएच जो होता है, उसके हिसाब से ये एंजाइम जो है वो वहां शॉर्ट देते हैं और घुलना शुरू होते हैं। तो वो इंडिग्रेंट आपके इंटेस्टाइन, आंतों के अंदर में उसी जगह पे जाके खुलेगा जहां पे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, इसलिए वो सेकंड्स में रिजल्ट आता है। समझ पाए? उससे कहते हैं मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी। और जब ये तीनों मिल जाती है तो इसको कहते हैं सुपर टैब, और जिसका नाम है आर्टलाइफ हेल्थ सप्लीमेंट, दिस इज गिविंग द वेरी फास्ट रिजल्ट। क्लियर है मेरी बात? थोड़ी सी टेक्निकल चीज थी पर समझाने की कोशिश की कि आप समझे। दुनिया में 5 रुपए 50 रुपए का भी ले लो, लेकिन अगर लेना ही है तो सही ले लो, और ठीक करना ही है तो सही तरीके से ठीक करें। थैंक यू सर, आज के लिए मेरा इतना ही समय था। थैंक यू।